ऑस्ट्रेलिया में जो वैक्सीनेशन है वो कितने परसेंट पे पहुंच चुकी है? न्यू साउथ वेल्स में कितनी तेजी के साथ वैक्सीनेशन हो रही है, जिसमें तकरीबन 40% ने डबल डोज करा रही है, 70% ने जो सिंगल डोज करवा चुके हैं न्यू साउथ वेल्स। और न्यू साउथ वेल्स ने इंडिकेट किया है एक बहुत बड़ी खबर की तरफ, जिससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। होगा क्या उससे? ऑस्ट्रेलियंस के लिए आने के लिए एक तो अपॉर्चुनिटी है, दूसरा ये कि जो वो अपॉर्चुनिटीज वो पूरे हो जाएंगे या वो एक सक्सेसफुली चीजें हो जाएंगी तो इंटरनेशनल ट्रैवल या दूसरे ट्रैवलर्स जो हैं उनके लिए भी आसानी होगी आने के लिए। और ये न्यू साउथ वेल्स इसमें लीड ले रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि कब तक नॉर्मलाइजेशन को वो देखते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया कौन सी स्टेट से या कौन से मुल्क से सीख सकता है कि क्वारंटीन करनी कैसे है, जिसका मोर और लेस उतना ही पॉपुलेशन है जितनी के ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। तो आज मैं इस हवाले से बात करूंगा। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। आज मैं बात कर रहा हूं न्यू साउथ वेल्स जो है वो बहुत तेजी के साथ वैक्सीनेशन हो रही है। न्यू साउथ वेल्स की जो तकरीबन 70% एलिजिबल पॉपुलेशन है उन्होंने सिंगल डोज हो गई है उनकी, और इसके अलावा जो डबल डोज है वो 40% की हो गई है। आपको याद करवाता चलूं कि 70% के ऊपर इन्होंने कहा है कि हम बहुत सारी चीजें या रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स करेंगे। हालांकि जो केसेस आ रहे हैं न्यू साउथ वेल्स में तकरीबन 1400 या 1500 के करीब आए हैं जो पिछले दिन के अंदर आए हैं, क्योंकि ये डाटा रोज अपडेट करते हैं। इसी तरह जो विक्टोरिया है, विक्टोरिया भी तेजी से वो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। एक तो ये चीज है। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि लाइफ शुड रिटर्न टू नॉर्मल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर विद ऑस्ट्रेलियन एबल टू लुक फॉरवर्ड टू बीइंग रीयूनाइटेड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली इंटरस्टेट। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑब्वियसली अब ये इन्होंने पुश करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जो है ना लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जानी चाहिए। इंटर स्टेट की ये बात कर रहे हैं ताकि लोग आ जा सकें स्टेट्स के अंदर, क्योंकि जैसे आपको पता होगा WA और क्वींसलैंड ने ये कहा था जब तक जीरो नहीं होगा हम नहीं खोलने वाले। हालांकि न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया ने इसके ऊपर बिल्कुल वो एक पेज पे अब आ चुके हैं कि जीरो को अचीव करना, जीरो केसेस को अचीव करना मुमकिन नहीं है। हमें मैनेजमेंट की तरफ ही जाना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि हॉस्पिटल में कितने लोग हैं, हॉस्पिटल से बाहर कितने लोग हैं। अच्छा, जो न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ने एक बहुत बड़ा इंडिकेशन ये दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई हम ये देख रहे हैं कि होटल क्वारंटीन ये तो ठीक गया, लेकिन जो लोग ऑस्ट्रेलियंस हैं, ऑस्ट्रेलियंस जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से बाहर है और क्रेडिबल वैक्सीनेशन करवाई है, उन्होंने क्रेडिबल का लफ्ज इस्तेमाल किया, क्रेडिबल वैक्सीनेशन करवाई है, तो वो भी अब आ सकेंगे और उनको होम आइसोलेट किया जा सकता है, यानी होम क्वारंटीन की तरफ जा सकते हैं। तो ये पहली स्टेट है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया था कि वो होम क्वारंटीन को देख रहे हैं। इसी तरह न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ने भी यह बयान दे दिया कि होम क्वारंटीन देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलियंस के लिए है। अब इसका मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलियंस के लिए इसका मतलब ये है कि जो ऑस्ट्रेलियंस बाहर हैं, जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, अभी जो कि कैप है तकरीबन 3000 लोग आ सकते हैं पर वीक, तो ये एक तो बढ़ जाएगा, होम क्वारंटीन की तरफ लोग जाएंगे। तो जब ये ऑस्ट्रेलियंस जो हैं जो आना शुरू हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उसके साथ साथ जो टेम्पररी वीजा होल्डर्स के लिए भी बनेगी जगह। किस तरह? क्योंकि ये तो जाएंगे होम क्वारंटीन में और जो होटल क्वारंटीन या क्वारंटीन फैसिलिटी सेंटर्स हैं उनमें बोझ कम होगा और उनको ये लाया जा सकेगा। तो ये खबरें हैं मोटी मोटी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया किस मुल्क से सीख सकता है? ताइवान एक ऐसा मुल्क है जिन्होंने शुरू से ही बहुत अच्छा मैनेज किया है, क्योंकि उन्होंने शुरू से अच्छा मैनेज क्या किया। उनके 2 केसेस आए हैं जो कोरोना के अभी रिसेंटली आए हैं, 2 केसेस आ रहे हैं मतलब दिल्ली के। उनकी आबादी भी तकरीबन 24 मिलियन के करीब है, ऑस्ट्रेलिया की 25 मिलियन के करीब आबादी है। उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया। ये एक पूरा एक आर्टिकल लिखा है एक ऑस्ट्रेलियन ने, उसने कहा भाई आप ताइवान से सीख सकते हैं। किस तरह? तकरीबन 44,000 ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं और वो आ नहीं सकते, बहुत तेजी से इसलिए नहीं आ सके कि उनको क्यू में जाना पड़ता है। आज अगर आप टिकट लेना भी चाहें तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि 3000 से ज्यादा यहाँ लोग आ नहीं सकते। कहते ताइवान में मैं गया हूँ, ताइवान में क्या उन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया। कोई पुलिस आपको नजर नहीं आती, कोई आपको जो डिफेंस के लोग यानी फौजी आपको नजर नहीं आते, और लोगों का जो कंप्लायंस रेट है वो तकरीबन 99 या 98% के करीब है। यानी उन्होंने किया क्या था
था, उन्होंने जो इनके मोबाइल डिवाइसेस को ट्रैकर्स बना दिया, होम क्वारंटीन कराया या होटल्स में भी कराया, उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया है। तो इसके ऊपर अब तनकीद आनी ये शुरू हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इतना बड़ा मुल्क है, पूरा आइलैंड है, तो ये इनको सीखना चाहिए, जो कि आइडेंटिकल आइलैंड है, एरिया ऑब्वियसली उसका कम है लेकिन पॉपुलेशन मोर और लेस उतनी है, तो उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह मैनेज करना है। अब ये प्रेशर बिल्ड होना ये शुरू हो गया और गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर बड़ा विलिंगली, बड़ा एग्रेसिवली, बड़ा फोकस्ड अब नजर आते हैं कि ये बॉर्डर्स को खोलने वाले हैं। सबसे पहले ये इंटरस्टेट के बॉर्डर्स को देखेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल को साथ साथ पैरेलल लेके चलाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके अंदर एयरलाइंस भी शामिल है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री शामिल है। मैं इस दफा फिर रिवाइज करता चलूं कि क्वींसलैंड और WA ने कहा कि हम जीरो को देख रहे हैं, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स ने कहा कि 80% जैब्स हो जाएंगे तो हमने सब कुछ खोल देना, फिर हम लॉकडाउन को नहीं देखते। इसी तरह न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर ने कहा कि जो ऑस्ट्रेलियंस बाहर है वो क्रेडिबल वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो वो आ सकते हैं, वो सिडनी में आए, आके अपना होम आइसोलेट हो जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई कोई तुक ही नहीं बनता कि 80% अगर लोग हो जाए डबल वैक्सीनेशन, डबल डोज, तो इंटरनल बॉर्डर्स बंद रहे, इसका कोई तुक नहीं बनता। तो इसको बहुत तेजी से पुश किया जा रहा है। मैं ये देखता हूं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बल्कि क्रिसमस के ऊपर बहुत सारे लोग आपस में मिल रहे हो। आई विश सो, आई होप सो कि ऐसा ही होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी बयान देना शुरू कर दिया, स्टेट्स भी बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड अब नजर आती हैं। तो इट इज कमिंग, बहुत लंबा इंतजार किया लोगों ने, मतलब अगर आप देखें तो फेब 2020 से ऑनवर्ड बॉर्डर्स के ऊपर इंपैक्ट आना शुरू हो गया हुआ है। उसके बाद आई थिंक 28 अप्रैल में या मार्च के अंदर इन्होंने वो शुरू कर दिया था होटल क्वारंटीन, तो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसी तरह बहुत सारे टेम्पररी वीजा होल्डर्स हैं, वो फंसे हुए हैं बाहर, उनके वीजा खत्म होने को आ गए हैं, स्टडीज खत्म होने को आ गए हैं। बहुत सारे सब क्लास 485 वाले बेचारे वो फंसे हुए हैं। अब उनके ऊपर ये क्या करते हैं, आई होप सो उनको एक्सटेंशन दी जाए। तो हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।